मध्य प्रदेश के मंदसौर के विधायक देवीलाल धाकड़ ने जानकारी दी है कि भानपुरा विकास यात्रा के माध्यम से हम सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के समक्ष रख रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। लोगों से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हमारा ग्राम पंचायत में विधायक साहब आए थे, विकास यात्रा भी निकाली और गौशाला भी का भी लोकार्पण किया। एक अतिरिक्त कक्ष है, एक स्वास्थ्य परिसर है, एक कन्याशाला में एक और कन्याशाला में भी है लेडीज स्वास्थ्य परिसर। ग्रामीणों के लिए कौन कौन सी योजना का लाभ आज विधायक महोदय द्वारा? ग्रामीणों के लिए तो दिए है प्रमाण पत्र और सीसी रोड का भी किया, पेंशन योजना का है, विकलांग का प्रमाण पत्र भी दिए, शौचालय के लाडली भाई लक्ष्मी योजना। मनावर में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी के पार्षद अजय पाटीदार को अध्यक्ष चुना गया। वहीं भाजपा की महिला पार्षद रेणु शर्मा को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। मतदान प्रक्रिया के बाद भाजपा के अजय पाटीदार को 15 में से 10 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस की लक्ष्मी जाट को केवल 4 मत प्राप्त हुए और 1 मत निरस्त हो गया। विजयी उम्मीदवारों को शहरवासियों का आभार माना गया और हाथ जोड़कर अभिनंदन किया गया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल भी शामिल हुई हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन की जीत है ये और हमारे पूरे नौ पार्षदों ने एकजुटता के साथ मत करा और हम विजय हुए। जो विगत वर्षों 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही है, जिनके कारण मनावर नगर की जनता खुश नहीं रही, आप किस तरह से इसको प्रयास करें, उसे सुधारा जाए? हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरे मिल के नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे और जो भी कमी है वो पूरी करेंगे। नगर के विकास कई विकास कार्य अधूरे पड़े, किस तरह से आप उससे सबको पूरा करवाएंगे प्राथमिकता के साथ। प्रमुखता से 2 दिग्गजों के नाम थे और अचानक जो है आपका नाम निकल के आया, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम है। दिग्गज भी अभी सब हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता की जीत है ये पूरा चुनाव हमारे राजीव यादव जी जिलाध्यक्ष, आदरणीय छतर सिंह दरबार और हमारी प्यारी दीदी रंजना जी बघेल के सफल नेतृत्व में जीते हैं और ये हर एक कार्यकर्ता की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का विकास जो विश्वास था वो आज जनता ने बता दिया है कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है और वो हम बिना भेदभाव के और सभी को साथ में लेकर नगर का पूर्ण एक ऐतिहासिक विकास करेंगे, जो हमेशा याद रहे। ऐसा विकास इस परिसर से करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में आपके भाजपा के दोनों का कब्जा हो गया है। हाँ, जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? तो जनता का इस बार था ना, विश्वास पूरा था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बिठाना है, तो इसलिए सभी दिया और पूर्ण बहुमत के साथ दिया। जिलाधार के कक्षीनगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस के 8 पार्षद और भाजपा के 7 पार्षद ही चुनाव जीते हैं। यहां पर भाजपा को एक ही वोट की जरूरत थी। यहां पर अध्यक्ष के लिए हुई चुनाव प्रक्रिया के दौरान भाजपा और कांग्रेस को 7-7 वोट मिले हैं, 1 वोट रिजेक्ट हो गया। ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी ने एक बच्ची को बुलाया और गोले सिस्टम के तहत नतीजा भाजपा के पक्ष में आने पर रेलम चौहान को विजय घोषित किया गया। खरगोन के मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया और प्रकरणों के आसानी से निपटारे के लिए 7 खंडपीठों का गठन किया गया। इन पर 7,586 प्रकरण निपटारे के लिए रखे गए थे। जिला न्यायाधीश और जीसी मिश्रा के साथ अन्य न्यायाधीशों ने अदालत की शुरुआत की थी। इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत आज आयोजित की गई। जैसा सम्माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश डी के नागले साहब का मार्गदर्शन था, उस हिसाब से सारे प्रकरण सुनवाई में लिए गए। 7 खंडपीठों में आज कुल सुनवाई हुई और 7,000 लिटिगेशन के प्रकरण रेफर किए गए थे, जिनमें से लगभग 897 प्रकरण अभी तक निपट चुके हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं 1,000 के आसपास केस निपटने की संभावना है। इसी तरह रेगुलर केसेज में से 278 केस लिए गए थे, जिनमें से अभी तक 125 केस निपट गए हैं। नियमित प्रकरण भी
150 के आसपास केस निपटने की पूरी संभावना है। आज इस लोक अदालत में सभी विभागों ने भाग लिया, सबकी भागीदारी रही। नगर पालिका के बहुत सारे प्रकरण निपटे हैं, कुल 800 प्रकरण नगर पालिका के निपटे हैं। विद्युत मंडल के 43 प्रकरण निपटे हैं। सभी बैंकों के अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे और अभी तक बैंकों के 39 केस निपट चुके हैं। BSNL के अब तक 15 केस निपट चुके हैं। इस तरह से लगभग 1000 केस निपटने की संभावना है। सिंगरौली में एम्बुलेंस न मिलने पर एक मरीज को उसकी पत्नी और बेटे ने हाथ ठेले पर अस्पताल पहुंचाया। लगभग 7 साल के मासूम बच्चे ने अपने पिता को हाथ ठेले पर लिटाकर उपचार के लिए शासकीय जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने के कारण ये जो लोग हैं ये ठेला में इसको लाद के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि एम्बुलेंस प्राप्त न होने के कारण एक छोटे से बच्चे और उसकी माँ एक मरीज को जो है ठेले में जिला अस्पताल तक ले गया है। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई, इसके लिए CMHO और सिविल सर्जन को आदेश दे दिया गया है कि इसके लिए दोषी कौन है और किन परिस्थितियों में स्थितियाँ निर्मित हुई है, दोषी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नहीं देखेंगे, अगर इसके पहले भी अगर इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हुई थी तो इसके लिए कौन दोषी है, तो संबंधित जो भी कर्मचारी होगा या अधिकारी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अनूपपुर में बिजुली से कोठी जाने वाले मार्ग पर बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना के बाद मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। मौके पर बिजुली रामनगर थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रक दुर्घटना में उसका टायर फटने से जो गाड़ी के बहकने से जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, एक का पैर कट गया है। ये बड़ी इस घटना से, दर्दनाक घटना से हम बहुत दुखी हैं और यहाँ पर सुने तो हम लोग आए, यहाँ देखे पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार, PI एवं पूरे पुलिस बल के साथ उपस्थित हैं और कार्रवाई की जा रही है और गाड़ी मालिक से भी बात हो रही है। कुछ उसको उन गरीबों को, बहुत गरीब मुरैना शहर में बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन से बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। तकरीबन 3 दर्जन से अधिक अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई तो जमकर पथराव भी हुआ। पूरा मामला CCTV में कैद हुआ है। हमलावर भी CCTV में दिखाए गए हैं। पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। लोगों ने एक लड़की के घर में घुस के मारपीट की थी, तो उसमें अपराधी पंजीबद्ध किया। आज दोपहर में फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने एक व्यक्ति से मारपीट कर दी। दोनों तरफ क्रॉस प्रकरण पंजीबद्ध है। अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी, कुछ लड़के इकट्ठे होकर आए थे, उन्होंने कुछ पथराव किया है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कौन कौन लोग हैं और इसकी भी FIR करवा रहे हैं। सर, इसमें फायरिंग की भी सूचना है? हाँ, ऐसी जानकारी मिली है, कुछ फायरिंग भी हुई है। हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं और इसकी तरफ से भी जो रिपोर्टर लेके आ रहा है उनकी तरफ से FIR ले रहे हैं। सर, इसमें कोई घायल वगैरह कुछ नहीं, अभी दोनों तरफ पहले तो घायल थे दोनों लोग। अभी इस घटना में तो कोई घायल होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सर, अभी तनाव जैसी स्थिति? हाँ, तनाव जैसी स्थिति है। डिंडौरी के कुछ स्कूलों में शिक्षकों पर आरोप लगते ही रहते हैं। कभी स्कूलों में बच्चों से काम कराने को लेकर तो कभी शिक्षक शराब के नशे में स्कूल आने के आरोप लगाते हैं। लेकिन जिले में ऐसे शिक्षक भी हैं जो अपनी जान की चिंता छोड़कर बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डिंडौरी के शासकीय उच्चतर विद्यालय विक्रमपुर में एक शिक्षक है। इसकी 8 सालों से दोनों किडनियां खराब हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दीपक यादव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विक्रमपुर से हूँ। हमारे राजसर 8 साल से उनकी तबीयत खराब है, दोनों किडनी खराब है। उसके बाद भी आते हैं और क्लास अटेंड करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं और समझाते हैं और पूरे सिलेबस कोर्स कंप्लीट हो गया है। और हम सभी छात्र ये कामना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए